इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। इलेक्शन कमीशन के पास कोई अथॉरिटी या कानून नहीं था कि इंतखाबात की तारीख में तोसी करे। चीफ जस्टिस के इलेक्शन इल्तवा केस में रिमार्क्स, कहा इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को देखना है। सुप्रीम कोर्ट अच्छी नीयत के साथ केस सुन रही है। फरीकैन ने फैसला करना है कि हालात को किस तरफ लेकर जाते हैं। कानूनी मामला खला में हल नहीं किया जा सकता। आइन जिंदा दस्तावेज है, इसकी तशरीह जमीनी हालात पर ही मबनी हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन 6 माह इलेक्शन आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा इंतखाबात आगे कौन ले जा सकता है, यहां आइन खामोश है। क्या पार्लियामेंट को आइन में तरमीम नहीं करनी चाहिए? जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट तरमीम कर ले तो ये सबसे अच्छा होगा। सवाल यह है कि तरमीम होने तक जो इंतखाबात होने हैं। 2 जजों का इख्तलाफी फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में कानून साजी का इंदिया दे दिया। जजेस की मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात का भी मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में, क्या सियासतदान तो 1 मिनट में जेल चले जाते हैं? 40 साल में आला अदलिया के कितने जजों को करप्शन पर निकाला गया? इमरान खान पर भी शदीद तनकीद, बोले एक लाडला अदालतों में पेश ही नहीं होता और रातों रात उसको रिलीफ भी मिल जाता है। खातून जज के खिलाफ क्या कहा? लाडले ने पार्लियामेंट पर धावा बोला, पार्लियामेंट को गालियां दी। इमरान खान के घर में दहशतगर्द दनाते फिर रहे हैं, क्या इसे कोई पूछने वाला नहीं? इस गैर संजीदा शख्स ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात तबाह करके रख दिए, बस बहुत हो गया। नून लीग अदलिया को कमजोर बनाना चाहती है। फवाद चौधरी कहते हैं एटमी मुल्क अगर ये कहे कि इलेक्शन के लिए पैसे नहीं। जस्टिस मंदुखेल ने कहा हमारे आपस का मामला है, हम हल कर लेंगे। बोले अजहर मिशवानी और हसन नियाजी का कुछ पता नहीं, क्या हमारे जजों को नहीं पता हमारी अदलिया क्या कर रही है? किस चीज की तनख्वाह हम देते हैं इनको? हम सुबह उठते हैं तो नए पर्चे हो जाते हैं। पीछे वालों का हमें नहीं पता कौन है, लेकिन जो सामने कर रहे हैं। हर सहूलतकार जज ईमानदार जज है। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। आर्टिकल 224 कहता है पूरे मुल्क में एक दफा होना चाहिए। कल फुल कोर्ट के हवाले से रिटर्न पिटीशन में दायर करेंगे। बेंचेस की तश्कील में गफलत बढ़ती जा रही है। एक जज जब पहले मना कर चुके थे, वो केस की समाअत में हिस्सा क्यों नहीं बने? क्या वजह है सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाने से कासिर है? क्या आइन की बका की खातिर? इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ 29 मुकदमा दर्ज। तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। पुलिस ने 28 जबकि FIA ने 1 मुकदमे का रिकॉर्ड जमा करवाया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के मुकदमात में से 1 मुकदमा खारिज हो चुका है। 7 केसेस तफ्तीशी मराहिल में हैं। 20 मुकदमा ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। बैठ कर तमाम सूरत हाल को देखें। चीफ जस्टिस की इस्लामाबाद पुलिस को हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। साबिक खातून अव्वल बुशा बीबी ने FIA के नोटिस को चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशा बीबी की दरख्वास्त पर फरीकैन से 12 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज मजमूई तौर पर 84 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद असासों की मालिक। माली असासों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा। मरियम नवाज 2 करोड़ 79 लाख रुपए से जायद की मकरूज। कर्ज अपने भाई हसन नवाज से ले रखा है। जाती गाड़ी नहीं, बैंक अकाउंट में 78 लाख रुपए से जायद की रकम मौजूद। तालीमी काबिलियत MA इंग्लिश लिटरेचर। कौमी क्रिकेट टीम के हारिस रऊफ इस्लामाबाद पुलिस का खैर सगाली सफीर बन गए। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस के DSP के एजाजी रैंक लगाए गए। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने एजाजी रैंक लगाए।